Good morning, student. Stay home, stay safe. Now, this date I am discuss the new topic exercise guidelines at different stage of growth and development. It means कि जो एज ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग चिल्ड्रंस में या स्टूडेंट्स में ट्रेनीज़ में कौन कौन सी एक्सरसाइज को क्या करें इन्वॉल्व करें जिससे उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट अच्छा हो. Then start the first infancy. Infancy means शैशवावस्था 1 to 2 years या इसको 0 to 2 years भी बोल सकते हैं. During this age stage of growth and development, physical activity or exercise should be encouraged. Gross motor activities or exercise should be promoted. Exercise to develop head control, sitting, crawling, etc. should be encouraged. Infants should be indulged in some exercise such as moving arms, leg and reaching to various objects. Infants should be provided objects, toys and games that encourage them to move and to think for themselves. They should be provided with safe environment for performing these activities or exercise. Watching TV and other electronic media should be avoided by these infants. Infants should not be retained in high chair for prolonged period. They should be encouraged to walk instead of using a stroller to carry them around. Simple exercise like throwing, catching and kicking a ball may be most suitable exercise during this stage of infancy. In the sense कि जो इन्फेंसी टाइम ड्यूरेशन है 0 to 2 years, इस टाइम ड्यूरेशन में बच्चों का जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो तो बहुत तेज़ी से होता है. और फिर इस टाइम ड्यूरेशन में बच्चों को में जो चाइल्ड है उसको सिर्फ क्या करना चाहिए, ग्रास मोटर डेवलपमेंट के लिए वर्क कराना चाहिए. मीन्स जो मड़ी मांसपेशियां हैं उन पे कंट्रोल करना सिखाना चाहिए. इस टाइम ड्यूरेशन में जो चाइल्ड हैं उनको किसी भी तरीके की जो है हार्मफुल एक्टिविटीज़ में मीन्स जो इंजर्ड एक्टिविटीज़ है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कराना चाहिए. उनको हमेशा जो है अच्छे से बैठना, बॉडी पे कंट्रोल करना. हमारे यहाँ जैसे हम लोगों के टाइम में आप देखते होंगे कि बच्चे पहले क्या करते हैं, अपने पूरे प्रोलाइन से जो है क्या करते हैं, जो सरकमफ्रेंस होती है या ग्राउंड बोल सकते हैं उसके स्किप करता है, उसी से अपना चलता है, सरकता है जिसको कहते हैं, और स्केटिंग करता है अपनी बॉडी से. फिर उसके बाद वो अपने नीज़ को और अपने आर्म्स को यूज़ करता है, डॉग पॉज में चलता है. फिर उसके बाद धीरे धीरे वो खड़ा होना स्टार्ट करता है, अपनी बिग मसल्स पे कंट्रोल करना सीखता है. इसी तरीके से एक्टिविटीज़ होती रहती हैं. ओके, तो इन सब चीज़ों की वजह से इनको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, इनके ऊपर कोई वेट ना मिले, फ्री हैंड वर्क कराना चाहिए. टीवी से दूर रखना चाहिए, टॉयस ऐसे देने चाहिए जो ज़्यादा वेटफुल ना हो. ये सारी चीज़ें इनको देनी चाहिए. और इनको थ्रोइंग, कैचिंग, किकिंग बॉल में भी मोस्ट सुटेबल एक्सरसाइज ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ इन्फेंसी. मीन्स छोटे छोटे वर्क देने चाहिए इनके अकॉर्डिंग जो इसके क्या करें, ये इसको कंट्रोल कर सकें. अर्ली चाइल्डहुड. सेकेंड, अर्ली चाइल्डहुड मीन्स 3 to 7 years. दिस नेम इज द अर्ली चाइल्डहुड मीन्स पूर्व बाल्यावस्था. इस टाइम ड्यूरेशन में जो इस बच्चों का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है वो और ज़्यादा क्या होना चाहिए, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए. जो गति कौशलों में मीन्स जो स्पीड स्किल्स में, जैसे फेंकना मीन्स थ्रोइंग, जंपिंग, रनिंग, कैच द बॉल, किक द बॉल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ये जो स्टेबिलिटी वाली चीज़ें होती हैं या जो इनकी कैपेसिटी होती है, इनकी कैपेबिलिटी होती है, उसके डेवलपमेंट में सहायता करती है. ऐसे जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, एक्सरसाइज हैं, उसमें कंपटीशन के कंपेयर के
थ्रू उसमें पार्टिसिपेशन पे ज़्यादा क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए। मीन्स बच्चे कंपटीशन पे ज़्यादा नहीं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए ज़्यादा फोकस्ड करना चाहिए बच्चों को, और जिससे क्या हो, और उनको इस टाइम ड्यूरेशन में उनके जो फाइन मोटर स्किल्स हैं, फाइन मोटर स्किल्स जो हैं और कोऑर्डिनेशन स्किल्स है उसको डेवलप करनी चाहिए, जिससे उसका क्या हो, जो कौशल्स हो वो थोड़ा, वो जो स्किल्स है वो अच्छी हो जाए। इनको इस टाइम ड्यूरेशन में जो है इनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए मिनिमम 60 मिनट तक इनको क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज और इनके पसंदीदा गेम को इनके साथ करना चाहिए। वो गेम कौन कौन सी हो सकती हैं उसको भी देख सकते हैं आप लोग। उसमें पहला होता है आपको जो अर्ली चाइल्डहुड में आप सजेस्ट करेंगे बच्चों के लिए, एक्टिविटी फॉर अर्ली चाइल्डहुड। ग्रास मोटर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ आर गुड इन दिस इज लाइक रनिंग, थ्रोइंग, किकिंग, कैचिंग, ट्राईसाइकिल राइड, लैडर क्लाइंबिंग, होपिंग, क्लाइंबिंग, वाइड स्टेपिंग एक्सेट्रा। रिक्रेशनल एक्टिविटीज़ विद बॉल, होपिंग, रोप जंपिंग, फन गेम्स, calisthenic exercise etc. are good coordinative activities for this age group. It means इस एज टाइम ड्यूरेशन में ये एक्टिविटीज़ बच्चों को करानी चाहिए। देन बात आती है लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड में बात आती है कि ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चिल्ड्रन शुड इंडल्ज इट एक्टिविटीज सच एज stunt, throwing, jumping, catching, running, etc. so that they can acquire body control, strength and coordination. However, activities related to endurance should be avoided. Stress should also be laid down on the organized or team games which aim to develop social constitutions in them. During this stage, children should be introduced to competitive sports and taught the basic rules of sports competition, that is enjoying the game, fair play, simple strategies like strategies and tactics. They can also be introduced to the concept of sport training and the exercise that build endurance, aerobic exercise like running, swimming and cycling etc. Resistance exercise and ALT, coordination and balance, fast work and rapid movement exercise. It means the later childhood age group 8 to 12, in this stage of childhood, gross and fine motor development activities are performed. Like activity for later childhood, the activity like yoga asana, gymnastic, athletics and swimming are good sports activities for this age group. Ball game like football, basketball, handball, volleyball etc. helpful. Racket game like badminton, table tennis and tennis also helpful develop the motor development skill. Calisthenic exercise and rhythmic exercise also help to attain motor development along with physical fitness and team work. The activities of later childhood. Then work the adolescence means किशोरावस्था, एज ग्रुप 13 to 19 ईयर, 13 to 19 ईयर, 13 से 19 साल के जो एज ग्रुप होता है उसको किशोरावस्था बोलते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में ड्यूरिंग दिस द स्टेज ऑफ एडोलेसेंस मॉडरेट टू विगोरियस इंटेंसिटी एक्सरसाइज फिजिकल एक्टिविटी इज रिकमेंडेड फॉर at least 60 minutes and up to several hours every day. They should also indulge in the muscle strength exercise at least 3 days per week. They should also include bone strengthening exercise. Adolescents or teenagers should reduce sedentary behavior. Physical activities are exercise such as running, gymnastics, push-ups, jumping rope, playing hockey, basketball, swimming, tennis and resistance exercise. Weight training should be included. It means 13 to 19 ईयर्स तक आते आते जो किशोरावस्था होता है तो बच्चों को क्या करना चाहिए, जो जनरल एक्टिविटीज़ है आप वहाँ से इनको विगोरियस एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना चाहिए।
मिनिमम 60 मिनट्स पर डे विगोरियस एक्टिविटीज़ में इनको पार्टिसिपेट कराना चाहिए, और इनको पर मीन्स एक वीक में कम से कम 3 दिन इनको वेट ट्रेनिंग करानी चाहिए, जिससे इनकी मसल्स की स्ट्रेंथिंग बढ़े, मसल की जो पावर है वो बढ़े, मसल्स में स्ट्रेंथ का डेवलप कराना चाहिए, जिसको वेट ट्रेनिंग के थ्रू इनकी मसल्स पावर बढ़ानी चाहिए। मिनिमम हफ्ते में 3 दिन इनको ये वर्क कराना चाहिए वेट ट्रेनिंग के थ्रू, जिससे इनकी क्या होगी, जो मसल्स होगी वो क्या होगी, स्ट्रांग हो जाएगी। और इनमें जो है जो सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं इनमें इनको कम टाइम देना चाहिए, और इनको विगोरियस और जो लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटीज़ है उनमें ज़्यादा इनको समय देना चाहिए। इनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में जो एक्सरसाइज करानी चाहिए उसमें रनिंग, जिम्नास्टिक, पुशअप्स, टेनिस और ऑब्स्टेकल्स एक्सरसाइज लाइक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, इन सब एक्सरसाइजेस को क्या करना चाहिए, इन्वॉल्व करना चाहिए। ओके, देन बात आती है एडल्टहुड एबव 19 ईयर्स। एडल्टहुड मीन्स कि प्रौढ़ावस्था या वयस्कता, जब ये बच्चे पूरी तरीके से क्या हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, वयस्क की श्रेणी में आ जाते हैं। इस टाइम ड्यूरेशन में इनके साथ क्या होना चाहिए कि जो एंडोसेंस होता है, दिस पीरियड इज़ delicate period and changes for parents. Sex differences is prominent and begins sex consecution in this stage. Adolescence age causes many changes related to physical, social and psychological. Activity of adolescents, जो एक्टिविटीज़ इनके लिए प्रोवाइडेड करानी चाहिए। एडोलेसेंट नीड गुड डाइट, हैवी फिजिकल वर्कआउट, creative activities, thus teen games should be encouraged. Teenagers should be motivated to develop moral value, controlling the emotions, proper use of fitness, etc. The means कि आज आपने पढ़ा कि एक्सरसाइज गाइडलाइंस आर डिफरेंट स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि जो एक्सरसाइज गाइडलाइन मीन्स भार प्रशिक्षण के लाभ तथा हानि, इसको इस टॉपिक नहीं पढ़ना है, यहाँ पढ़ना है कि जो वृद्धि और विकास की भिन्न भिन्न अवस्थाओं में व्यायाम संबंधी दिशा निर्देश। इसमें जो जो एज ग्रुप आपने पढ़ा है, इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेटर चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, तो ये क्या हुआ, 5 टाइप्स में आपको क्या किया गया, आपके चाइल्डहुड को क्या किया गया, 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। पहले तो इन्फेंसी 1 to 2 ईयर्स, इस समय छोटे वर्क कराने चाहिए, छोटी छोटी एक्सरसाइज करानी चाहिए। फिर अर्ली चाइल्डहुड, थोड़ा सा और एक्सरसाइज का जो है पीरियड पढ़ाना चाहिए। फिर लेटर चाइल्डहुड, वहाँ थोड़ा सा और एक्टिव कराना चाहिए, कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराना चाहिए। देन बात आती है एडोलेसेंस 13 to 19 ईयर्स, इस समय तो आप पूरी तरीके से क्या होते हैं, जो चाइल्ड होता है अच्छे से डेवलप, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, उसको विगोरस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कराएं और कम्पीट कराएं, उसको कंपटीशन कराएं। और फिर आता है एडल्टहुड। इस टाइम ड्यूरेशन में बच्चा पूरी तरीके से जो ट्रेंड हो जाता है, और उसको विगोरियस एक्टिविटीज़ में, जितनी भी टाइप्स की विगोरियस एक्टिविटीज़ हैं, वेट ट्रेनिंग के साथ इनको कराना चाहिए। थैंक यू स्टूडेंट।